दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ 2 वीडियोज़। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के साथ में डिस्कस किए, साथ में टेक्निकल्स के ऊपर भी बातचीत की है। निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है, कि आगे चल के हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अभी के समय कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे पैसे बन रहे हैं। दोस्तों, यूएस के मार्केट पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मार्केट अभी कुछ खास तेज नहीं है, मतलब ठीक है। 252 पॉइंट्स की तेजी है। साइडवेज तरीके से डाउ जोन्स भी परफॉर्म करा है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो नेस्टेक के अंदर भी कुछ खास नहीं है। 39 पॉइंट्स की तेजी ओनली। तो जिस तरह से आज के दिन हमारा निफ्टी परफॉर्म कर चुका है साइडवेज, उसी तरह से यूएस का मार्केट परफॉर्म करा है। रीजन क्या है इसके पीछे का, डिटेल में आज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको चेकआउट कर लेना। साथ में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर अभी क्या न्यूज़ प्ले कर रही है। तो देखिए, कुछ खास नहीं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके नंबर्स हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। एक दोस्तों बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस की डील का अनाउंसमेंट होने वाला है जल्द ही। और अनाउंसमेंट के बाद में किस तरह से मार्केट चलेगा वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट के अंदर हमको पता चलेगा कि जो भी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की डील को लेकर, क्या वो फुलफिल हो चुकी है या फिर नहीं। तो ये एक नया ट्रिगर बन सकता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, अच्छा होता है अनएक्सपेक्टेड, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर खराब होता है तो मार्केट नीचे जाएगा। और साथ में दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर। यहाँ पे अभी एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, उसका आउटकम आ चुका है। और पीएम मोदी ने दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली फ्रीडम दे दी है आर्मी को ऑपरेशन करने की, कि आप कुछ भी कर सकते हो। कंप्लीटली आपको फ्रीडम है, आपको जिस तरह से अटैक करना है या फिर जिस तरह भी आपको स्ट्राइक करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स इम्पैक्ट हो गए। अभी आपको बताइए कि इस तरीके जब भी न्यूज़ आती है तो जो डिफेंस कंपनीज है और डिफेंस जो टोटल सेक्टर है वो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली। और इसकी वजह से पिछले 2 दिन से हम डिफेंस कंपनीज के स्टॉक को चलता हुआ देख पा रहे हैं। अब आज के फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की है कि डिफेंस के कौन कौन से ETFs हैं, कौन कौन से फंड है, कौन कौन से स्टॉक है। एक 4000 करोड़ की कंपनी भी हमने डिस्कस की है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। तो आज के फर्स्ट वीडियो को देखना, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को। अब देखिए, ये जब न्यूज़ आती है तो मार्केट का क्या रिएक्शन होता है वो पता चलता है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो रिएक्शन कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, मार्केट को पता है कि अटैक हो सकता है और होगा भी। दिवाली जल्द हम देखेंगे, कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद। तो मार्केट ने वो पहले से ही प्राइस इन कर लिया है। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी, अटैक हुआ था, तो उस समय हमने देखा था मार्केट को गिरता हुआ, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस दिन मार्केट नीचे गया था, अपने रेसिस्टेंस को तोड़ा नहीं। और मैंने आपको बता भी दिया है कि पिछली जो भी वॉर हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कितना मार्केट गिरा और कैसे मार्केट ने रिकवरी दी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें पता है एफआईएस को, डीआईएस को। अब देखते हैं अटैक अगर होता है, कितना इंटेंस अटैक होता है, उसका आउटकम क्या आता है, रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से या नहीं, तो उस हिसाब से मार्केट चलेगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं। ट्रेड डील जो इंडिया यूएस के बीच में अभी हुई है, उसका आउटकम, और ये जो अभी यहाँ पे फुल फ्रीडम दी है, खुली छूट दी है सेना को, उसका आउटकम। अब देखते हैं वो क्या होगा और उस हिसाब से मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। अब देखिए, आगे आते हैं बजाज फाइनेंस को लेकर। एक बार और मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्प्लिट भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, तो कितने स्टॉक्स हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, उसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो, आज का एक्शन कुछ ऐसा है कि नो तेजी नो मंदी। अब काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक कल स्काई रॉकेट हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ इन्वेस्टर को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें प्ले करेगी। अगर शॉर्ट टर्म तेजी हम देखें, स्प्लिट बोनस, डिविडेंड की वजह से, तो वो तेजी शॉर्ट टर्म होती है। बड़े इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, वैल्यू कुछ आपको नहीं मिल रही है, बोनस आपको फ्री में नहीं मिलता है, स्प्लिट आपको फ्री में नहीं मिलता है, स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा तो फ्री कुछ नहीं होता है। आपके छुट्टे हो जाते हैं, 100 रुपीज़ के नोट के छुट्टे आप करवाते हो तो 10-10 के 10 नोट मिलते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, अर्निंग्स इंपैक्ट करेगी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स को मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार। देखिए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो में जो हमने बातचीत की है, एक्सपेक्टेशन के साथ में मैच किया है, उसके हिसाब से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कल क्या इंपैक्ट होता है स्टॉक के प्राइस के अंदर। बाकी ग्रोथ को देखें तो 17% की ग्रोथ है, जबकि चोला ने 25% की ग्रोथ दी है।
अब चोला की वैल्यूएशन कम क्यों हो गई, आगे चल के चोला की भी बात करते हैं, उसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो चोला और इसके बीच में ग्रोथ को कंपेयर करें तो चोला ने अच्छी ग्रोथ दी है। तो देखते हैं मार्केट रिजल्ट को देखेगा या फिर मार्केट स्प्लिट एंड बोनस को देखेगा, और शॉर्ट टर्म में देखे तो डेफिनेटली स्प्लिट बोनस को भी मार्केट देख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसके बाद में ये जो नंबर्स आए हैं, इसके बाद में बजाज फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है 34 की हो चुकी है। तो इतना एक्साइटेड नहीं होना, 25 की वैल्यूएशन हो गई हो जैसे 20 का पी हो गया हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है जो इन्वेस्टर्स, जो बिगिनर होते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस लेकर आती है, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो पहले 38 का इसके वैल्यूएशन थी। अब बात करते हैं बाकी कंपनीज को लेकर। प्लस मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले, इसमें जो भी डाउट्स है आपके, देखो स्प्लिट है 1-1 का या 1-2 का, जो भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका एक शेयर हो जाएगा 2, ठीक है। अब 4-1 का बोनस है, तो इसका मतलब एक शेयर के बदले आपको 4 और मिलेंगे, मतलब टोटल 5 है ये। तो 2 को आप 5 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10। तो एक शेयर आपका बन जाएगा 10 शेयर, 10 शेयर आपके पास में हो जाएंगे तो 100 शेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन बैठा सकते हैं, एक शेयर आपका हो जाएगा 10 शेयर। तो बोनस और स्प्लिट साथ में आपको मिलेगा। उसके साथ में दोस्तों आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे, और एक नहीं दो दो। सबसे पहले 44 रुपीज़ का मिलेगा फाइनल डिविडेंड, उसके साथ में एक स्पेशल डिविडेंड मिलेगा आपको 12 रुपीज़ का। तो टोटल आपका 56 रुपीज़ का तो डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या एक्शन होता है इसके अंदर, और स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म करता है। बाकी तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एक रेंज से तो आउट हो चुका है कंपनी का स्टॉक, ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कंपनी के स्टॉक के, उसके बाद में रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है। अब दोस्तों एथर आईपीओ को भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे दिन कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, 28% के साथ में ये सब्सक्राइब हुआ है, बड़ी बात नहीं है कुछ खास। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीएमपी नहीं है। जीएमपी कितना है इसका, जीएमपी दोस्तों है 0, 0। इसका मतलब क्या है, खेल होगा लिस्टिंग के दिन, आप देख सकते हैं 0 पे तो खुलेगा नहीं, या फिर खुल भी जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो या तो कोई सडनली बेचेगा या कोई सडनली इसको ऊपर लेके जाएगा। तो वो जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा देखेगा चार्ट वगैरह प्राइस एक्शन के हिसाब से। बाकी देखो इन्वेस्टर के पास में शायद कुछ नहीं मिले इसके अंदर, क्योंकि 0 जीएमपी है, तो ओपनिंग में तो पता नहीं कुछ मिले नहीं मिले, ठीक है। चोला के ऊपर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं कि चोला सर क्यों गिर रहा है, क्योंकि नंबर्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखो आज भी 3% के साथ में गिरा, और पिछले 5 दिन में कल भी बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर, 8% के साथ में नीचे है। तो क्वेश्चन आता है वाई। अब देखिए चोला के नंबर्स कैसे हैं, उसको देखते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ में। दोस्त ये अभी नहीं आया है रिजल्ट, 2-3 दिन इसको हो चुके हैं, ठीक है। तो 1190 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए इसका, तो यहाँ पे प्रॉफिट है 1260 करोड़ का। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, नंबर्स के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी 30% के साथ में बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे एक अपडेट है कि कंपनी ने गोल्ड लोन का बिजनेस भी लॉन्च कर दिया है या फिर करने वाली है। अब गोल्ड लोन के बिजनेस के अंदर होता क्या है, वैल्यूएशन कम मिलती है। जैसे आपके पास में एक बिजनेस नहीं है, काफ़ी सारे बिजनेस है, तो वैल्यूएशन कम होती है। जैसे रिलायंस की बात करें, मल्टीपल बिजनेसेस है, रिटेल भी है, जियो भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ है, तो वैल्यूएशन कम है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको गोल्ड लोन वाली कंपनीज की वैल्यूएशन बताऊं जो मार्केट में ऑलरेडी है, मुथूट फाइनेंस 18 का पी, मनप्पुरम 9 का पी, तो इस वजह से इसकी वैल्यूएशन काटी जा रही है। अब ये जो वैल्यूएशन है इसकी कितनी हो चुकी है, देखो 29 हो चुकी है। तो वैसे बजाज फाइनेंस से सस्ता है, लेकिन गोल्ड लोन ऐड होने की वजह से हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेचा हो। सेकंड रीजन दोस्तों यहाँ पे ये बन सकता है कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को ले चुका था, तो रेसिस्टेंस भी प्रॉफिट बुकिंग होती है स्विंग बनने के बाद में। बाकी ट्रेंड अभी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, थोड़ा सा गैप बाकी है। लेट्स सी कि उसको लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चोला फाइनेंस के परफॉर्मेंस को। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।